तो माँ बाप के उम्मीद है कि लड़का तैयारी कर रहा नहीं, एज हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। क्योंकि एक बच्चे के माता पिता की उम्मीद यही होती है कि उसका बेटा अगर सफल होगा तो वो एक देश को सर्वोच्च स्तर पर ले जाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गंभीरता से ले रही हूँ, पर गंभीरता से लेती तो एक पेपर होने के बाद दूसरा नहीं रद्द होता। और इसी भी पेपर इसमें मतलब कोई भी गंभीरता नहीं ले रही हूँ, तो बच्चों के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। वैकेंसी अच्छे से, एक तो 4 साल बाद में एक बार वैकेंसी आती है, फिर पेपर भी अच्छे से नहीं होता, लीक हो जाता है। बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वालों की भी उम्मीदें लगी होती हैं कि इस बार बच्चे का पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर वही 6 महीने बाद फिर पेपर डाल दिया जाए। जरूरी थोड़ी घर वालों के पास उतना पैसा हो कि आगे टाइम तक पढ़ा सके उनको। हम लोगों के पास टाइम लिमिटेशन होती है कि 2-3 साल बाद हो जाएगा, चलो नहीं कुछ काम पाए तो शादी कर देंगे घर वाले, बट इसकी वजह से तो हम लोगों को मतलब बाउंडेशन हो जाएगी ना, फिर वहाँ बंद के रह जाओ। मैं इस समय रायबरेली में हमारे साथ तमाम छात्र हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, नेट और अन्य पेपर जो रद्द हुए हैं। अब सरकारों से ये लोग क्या उम्मीद करते हैं, हम इनसे लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? अमन तिवारी। अमन जी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? सरकार से ये उम्मीद करना चाहेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को बख्शा न जाए बिल्कुल, और अच्छे से पेपर संपूर्णतः शासन के तहत करवाया जाए, कानूनी कार्रवाई सबके खिलाफ की जाए। जो भी कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं सर? हम रेलवे की करें, एसएससी और रेलवे। क्या नाम है? अवधेश कुमार। अवधेश जी, लगातार पेपर रद्द हो रहे हैं, नेट का हुआ है, यूपी पुलिस का हुआ है, समीक्षा अधिकारियों की हुई, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकारों से? जी, सरकार से ये उम्मीद है कि जो इसके पीछे है माफिया की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ कोई रिएक्शन लिया जाए। और लखनऊ में भी लगातार युवा सड़कों पे उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लगातार पेपर रद्द हुए हैं। जी, ये तो होगा, क्योंकि अब हम लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे 2-3 सालों की तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है तो दिक्कत तो होगी। क्या नाम है? आशीष कुमार सर। आशीष जी, लगातार सरकार के 10 साल हो रहे हैं, कई पेपर लीक हुए हैं, कई रद्द हुए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं सर, इनके पीछे क्यों, मतलब किनका हाथ है सर, वो पता लगाया जाए और उसके बाद पेपर लीक न हो सर। पेपर लीक होते सर जी, उसमें सरकार का भी नुकसान होता है, उसके बाद बच्चे भी परेशान होते, इधर उधर भागते हैं सर जी, तो इसमें सर जी सभी को दिक्कत है। सरकार से हमारी यही गुंजाइश है कि सर जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक ही न हो, ताकि जो बच्चे हैं सर जी तैयारी कर रहे हैं परेशान न हो सर जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीपी की कर रहे हैं सर, हम यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं सर। अभी हाल ही में सर जी जो पिछला पेपर यूपीपी का रद्द हुआ सर, अभी उसमें देखिए सभी लोग परेशान हुए, सभी लोग वहाँ पे धरना गए, उसके बाद सारे पेपर तो इधर उधर सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। आरओ का हुआ है, अभी ये नीट वाला हुआ, सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो सरकार से सर हमारी यही गुंजाइश है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें सख्त से सख्त सर जी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी। तो अभी पेपर जो लीक हुए हैं, रद्द हुए, क्या लग रहा है कि सरकार कुछ आपके युवाओं के लिए कुछ? हाँ, सरकार को इसके कार्रवाई करना चाहिए और माँ बाप के उम्मीद है कि लड़का तैयारी कर रहा नहीं, एज हो जाएगी तो फिर दिक्कत है बहुत। क्या नाम है? हिमांशु वर्मा। हिमांशु जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी। तो क्या लग रहा है अभी जो नेट पेपर लीक हुआ है, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद तो लग रही है। वो अच्छे से तैयारी लड़के कर रहे थे, रात दिन में कर दिए, अब तैयारी करते हैं फिर पेपर लीक हो जाता है। अब लड़के क्या करें, अब सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द से कार्रवाई की जाए, परीक्षा कराई जाए। क्या नाम है? अतुल शर्मा। अतुल जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आरपीएफ की। हमारा देश के मुख्यमंत्री का उनसे यही कहना है कि छात्र ही देश के उज्जवल भविष्य हैं और छात्रों के साथ बेहतर न्याय करने की कोशिश करें, ताकि उनका भविष्य तो सुधरेगा ही, लेकिन सभी युवा वर्गों का उनको देखकर भविष्य सुधरेगा और उनके घर का बेहतर भविष्य सुधरेगा। क्योंकि एक बच्चे के माता पिता की उम्मीद यही होती है कि उसका बेटा अगर सफल होगा तो वो एक देश को सर्वोच्च स्तर पर ले जाएगा और सभी को खुशहाली प्रदान करेगा। आपका क्या नाम है? काजल यादव। काजल जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीपी की। क्या लगे जो अभी नेट पेपर लीक हुआ है और समीक्षा हुए हैं, यूपी पुलिस के हुए हैं, तो क्या लग रहा है कुछ सरकार इस पर गंभीरता से ले रही है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गंभीरता से ले रही हूँ, पर गंभीरता से लेती तो एक पेपर रद्द होने के बाद दूसरा नहीं रद्द होता। और इसी भी पेपर इसमें मतलब कोई भी गंभीरता नहीं ले रही हूँ, तो बच्चों के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है इन लोगों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं
हम लोगों के पास टाइम लिमिटेशन होती है कि 2-3 साल बाद हो जाएगा, चलो नहीं कुछ काम पाए तो शादी कर देंगे घर वाले, बट इसकी वजह से तो हम लोगों को मतलब बाउंडेशन हो जाएगी ना, फिर वहाँ बंद के रह जाओ। तो क्या लग रहा है 27 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से खामियाजा से नुकसान उठाना पड़ेगा? ये सर उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। जब देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा तो देश को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप नाम है हमारा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी रेलवे से। तो अभी जो नेट पेपर और पुलिस, यूपी पुलिस जैसे अभी तमाम पेपर लीक हुए हैं, वैकेंसियाँ बहुत कम निकल रही हैं, तो क्या लग रहा है सरकारों से कुछ उम्मीद? सर सरकार से ये उम्मीद है कि सर देखिए जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसमें न कहीं सरकार ही की है, और जो इसे विभाग कराते हैं सर उनकी कहीं न कहीं की लेटी है होनी चाहिए कि वो देखें कि इसको कहीं कहाँ से लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं, उनको सज़ा दिलाई जाए। इस तरह से अगर जो हम लोग को ये सर हो रहा है तो एक सशक्त कानून बनना चाहिए। हाँ, सशक्त कानून बनना चाहिए। अगर जो इस तरह सर हो रहा है तो मान लीजिए कि जैसे हम बार बार पेपर देने जा रहे हैं, 1 साल में 1 बार वैकेंसी आई, सर हमने पेपर दिया, लीक हो गया, सर इसी तरह से हम ओवर हो जाते जा रहे हैं। ओवर एज में सर होगा कि एक दिन हमारा ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग पेपर ही नहीं दे पाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। तो सर इसको कानून पे कार्रवाई करें और इस पर सशक्त कोई निर्णय निकालें। क्या नाम है आपका? अनामिका। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीपी और आरओ का। तो क्या लग रहा है कि अभी जो अन्य पेपर जो लीक हुए हैं तो कुछ सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग युवा हैं? बिल्कुल सरकार से ही चाहेंगे कि हर वैकेंसी अच्छे से, एक तो 4 साल में एक बार वैकेंसी आती है, फिर पेपर भी अच्छे से नहीं होता, लीक हो जाता है, और निष्पक्ष जांच करवाई जाए इन सब चीज़ों की, और अच्छे से वैकेंसी भी हर साल वैकेंसी निकाली जाए, पेपर जल्द से जल्द करवाया जाए, बस यही कहना चाहिए। क्या नाम है? शिवानी, शिवाजी जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी की। और सरकार से मेरी यही गुंजाइश है कि जो सारे पेपर तो लीक ही हो जाए, हम लोग का तो फ्यूचर बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पेपर जल्दी से जल्दी कराया जाए। क्या नाम है? श्वेता पांडे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीपी। तो अभी जो नेट पेपर और समीक्षा अधिकारी आरओ कई पेपर लीक हुए हैं, तो क्या उम्मीद सरकारों से? सरकार से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भर्तियाँ निकालते हैं इसमें आरओ जितनी निकली हैं सारी कहीं ना कहीं फंस रही हैं वैकेंसियाँ, लेकिन उनको फंसनी नहीं चाहिए। री एग्ज़ाम कराते हैं, टाइम लेते हैं, बोलते हैं 6 महीने में कराएंगे, नहीं हो पा रहा है, कम से कम करवाएं तो बच्चों का भविष्य। नेट पेपर के लिए सरकार ने जांच बैठा दी कमेटियां। हमको तो नहीं लगता है कि दोबारा करवा पाएंगे, देखो क्या करते हैं, करवाना तो चाहिए, उस हिसाब से बच्चों का भविष्य है। इसी सब चीज़ों से ओवर एज हो जाएंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, आप ओवर एज हो जाएंगे बच्चे तुमको बढ़ने तो देंगे नहीं कि नहीं एज हम बढ़ा देते हैं, इसके बाद बच्चे कर लेंगे, वो बेरोज़गार होते रह जाएंगे। ये यूपी का भविष्य नहीं, पूरे भारत का भविष्य है, कम से कम भारत का भविष्य को देख कर तो चलिए। क्या नाम है? शिवानी पटेल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आरओ। तो अभी आरओ का पेपर जो रद्द हुआ है, तो क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद करें, अब यही है कि जो भी देखो पेपर ही लीक हो रहा है। 4 साल में 1 वैकेंसी आई, यूपीपी आरओ उसका भी पेपर लीक हो गया। बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वालों की भी उम्मीदें लगी होती हैं कि इस बार बच्चे का पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर वही 6 महीने बाद फिर पेपर डाल दिया जाए। ज़रूरी थोड़ी घर वालों के पास उतना पैसा हो कि आगे टाइम तक पढ़ा सके उनको, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और तो क्या लग रहा है 27 का भी आगे विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है कि जब वैकेंसियाँ नहीं निकल रहे तो क्या आप लोग सरकार के पक्ष में? बिल्कुल नहीं, अभी तो उम्मीद है, अगर अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर तो बदली ही जाएगी सरकार में। जैसे कि तमाम छात्रों से जब बात किया गया तो उन्होंने भी कहा कि सरकार को इस पर एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जो वैकेंसियां हैं उनको सुचारू रूप से शुरू कर देना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।